नमस्कार। आज हम एक 10 साल के लड़के एंथनी की कहानी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। वो अभी-अभी जागा है और उसे कुछ कह सकते हैं नई क्षमताएं मिली हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि वो रैंक एफ मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। उम्र 10 साल और उसका फिजिक है द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ब्लड लाइन प्राइमोर्डियल और प्रतिभा लिमिटलेस। लिमिटलेस। पर एक चीज है ना, उसके स्किल्स शुरू में काम नहीं कर रहे थे। लोडिंग जैसा कुछ। बिल्कुल, वो लोडिंग स्टेट में थे। किसी रहस्यमयी इकाई ने मतलब उन पर रोक लगा रखी थी। अच्छा। तो फिर तो उसी इकाई ने कहानी के अनुसार कुछ गड़बड़ी की थी पहले, और उसके मुआवजे के तौर पर एंथनी को एक अथॉरिटी दी। अथॉरिटी, ये क्या चीज है? स्किल से अलग? हाँ, ये है अथॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे उसे दुनिया और छिपी हुई जानकारी तक पहुंच मिलती है। हालांकि उसकी अभी की रैंक इससे सीमित करती है। जानकारी तक पहुंच? दिलचस्प। और इसके साथ कोई स्किल भी? जी, ओमनिसियंस नाम की स्किल, मतलब सर्वज्ञता। पर यह भी उसके कल्टीवेशन रैंक पर निर्भर करती है। कहानी बताती है कि एंथनी इसे स्किल से भी ज्यादा जरूरी समझता है। क्यों? मतलब जानकारी से। वो क्या सोचता है? वो सोचता है इससे खजाने ढूंढ सकता है, गुप्त जगहें पता लगा सकता है, यहां तक कि मीटिंग्स की जासूसी भी। लेकिन वो ये भी समझता है कि अभी वो बहुत कमजोर है। सही है, एफ रैंक है आखिर। अच्छा, तो उन स्किल्स का क्या हुआ जो लोड हो रहे थे? वो आ गए? हाँ, वो लोड हो गए। कई पैसिव स्किल्स हैं, जैसे एक है सभी ज्ञात स्वॉर्ड मास्टर्स का अनुभव, वाह। और दूसरा सभी ज्ञात जादूगरों और वैसे ही लोगों का अनुभव। हालांकि कहानी ये भी कहती है कि शारीरिक अभ्यास तो फिर भी करना पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है। और माना से जुड़ा कुछ था? हाँ हाँ, माना आइज, जिससे वो माना का फ्लो देख सकता है। फिर इन्फिनिट माना। इन्फिनिट मतलब असीमित माना? जी हाँ, असीमित माना। और एक और स्किल है इन्फिनिटी। ये 5 मीटर के दायरे में फिजिकल और मैजिकल चीजों को रोक सकती है, और ये रेंज बढ़ भी सकती है। एंथनी इन सब से काफी खुश है। होना भी चाहिए। लेकिन ये सब उसके फिजिक और ब्लड लाइन के सामने कैसे हैं? उनका भी जिक्र था। बिल्कुल, और वो तो मतलब कमाल के हैं। प्राइमोर्डियल ब्लड लाइन उसे सभी तत्वों के लिए हाईएस्ट एफिनिटी देती है। एक्सपर्ट कंट्रोल, हाई लेवल जादू का ज्ञान। और भी कुछ? हाँ, माना कॉस्ट 90% कम। साथ में एडेटिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, हाइपरथेमेशिया, सोचने की तेज रफ्तार, डिवाइन इंटेलिजेंस और 1 मिलियन थिंकिंग कंपार्टमेंट्स। 1 मिलियन? पैरेलल थिंकिंग के लिए। जी। और ये ब्लड लाइन जादूगरों वाले अनुभव के पैसिव स्किल को ओवरराइड भी कर देती है। अच्छा। और वो फिजिक, बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स। हाँ, स्रोत कहता है ये होस्ट की कल्पना से बनी है और किसी डॉट डॉट के फिजिक के बाद दूसरे नंबर पे है। इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए ताकत चाहिए। इसके पैसिव गुण क्या हैं? बढ़ी हुई ताकत, स्पीड, रीजनरेशन, सहन शक्ति और अमर सुंदरता। हाँ, उस पे आएंगे। इसके अलावा वेपन्स मास्टर, मतलब सभी हथियारों का ज्ञान, और माना मास्टर, यानी माना उसकी इच्छा से मुड़ेगा। पर सिस्टम का एक नोट भी है कि ये सब क्षमताएं उसकी कुल क्षमता का 1% भी नहीं है। उसे रैंक बढ़ाने की जरूरत है। बाप रे, इतनी सारी जानकारी, इतना ज्ञान, इसे संभाला कैसे उसने? दिमाग पर असर तो पड़ा होगा। पढ़ाओ, बहुत ज्यादा। स्किल्स से मिले अनुभव को प्रोसेस करने में उसे 7 घंटे लगे, अपने उन 1 मिलियन कंपार्टमेंट्स, डिवाइन इंटेलिजेंस और मेमोरी की मदद से। ठीक है, फिर ब्लड लाइन और फिजिक का ज्ञान? उसे स्वीकार करते ही स्रोत बताता है कि उसका दिमाग लगभग फट गया था। उसे पैरेलल थिंकिंग इस्तेमाल करके 2 मिलियन कंपार्टमेंट बनाने पड़े। 2 मिलियन? और फिर? वो अगले दिन दोपहर 2 बजे जागा, पर थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। जागने के बाद उसने क्या किया? कोई बदलाव महसूस हुआ? पहले तो उसे अपनी माँ का एक नोट मिला। फिर उसे एहसास हुआ कि ये सारा ज्ञान अभी फाइलों की तरह है, उसमें महारत हासिल नहीं हुई है। उसने ये भी समझा कि फिजिक और ब्लड लाइन ने कुछ पैसिव स्किल्स को बदल दिया है, और वो उन्हें मिलाने की सोच रहा है। और वो अमर सुंदरता वाली बात? हाँ, जब उसने आईना देखा तो चौंक गया। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे अपना पिछला चेहरा भी बदसूरत लगने लगा। सच में? इतना ज्यादा? हाँ, स्रोत यही कहता है। उसे डर भी लगा कि कहीं इस सुंदरता की वजह से उसका अपहरण ना हो जाए। परिवार वालों ने क्या कहा? जब वो नीचे गया तो सब हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे कोई अमर प्राणी किसी दूसरी दुनिया से आ गया हो। जाहिर है। तो अब इतनी क्षमताओं और इस नए रूप के साथ एंथोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? आगे क्या? कहानी के अंत में एक दिलचस्प मोड़ है। वो दुनिया के मुख्य पात्र के
हरम सदस्यों को इंटरसेप्ट करने की योजना बनाने लगता है। क्या? क्यों? उसका तर्क कि वो अब मुख्य पात्र से ज्यादा सुंदर है। वाह, ये तो कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा दे सकता है। देखना होगा कि इन नई शक्तियों, इस सुंदरता और इन नई महत्वाकांक्षाओं के साथ एंथनी का सफर कैसा रहता है।